अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज अपने इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं ये आपका और मेरा मौजू है, और हमसे बढ़कर शायद ये हमारे उन मासूम बच्चों का मौजू है जिन्होंने अभी अपने मुस्तकबिल को संवारना है, जिन्होंने मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द बनना है। जो बच्चे हमारे घरों की ज़ीनत, हमारे घरों की जान हुआ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त मुआशरे में बढ़ते हुए दरिंदगी के हवाले से। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमें मुख्तलिफ़ अफसोसनाक ख़बरें सुनने और देखने को मिलती हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से दरिंदगी का मुज़ाहरा करते हुए दरिंदा सिफत लोगों ने 3 साल, 5 साल, 6 साल जैसे मासूम बच्चों को जो है वो निशाना बनाया अपनी हवस का, और उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया गया। ऐसे वाक़यात हालिया दिनों में कराची में देखने को मिले, जिसके बाद हर साहिब औलाद इस वक्त सरापा एहतिजाज है, गम गुस्से का शिकार है, तशवीश का शिकार है। उससे अपने बच्चों को देख देख कर खौफ आ रहा है। आखिर क्यों ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं? इन वाक़यात की रोकथाम के लिए बतौर मुआशरा, बतौर वालिदैन, बतौर इंतज़ामिया, ये सब मिलकर हम क्या कर सकते हैं और इसकी असल वजह क्या है, आज जानते हैं अपने इस प्रोग्राम में। दरिंदा सिफत होते जा रहे हैं। क्या पता माँ बाप तवज्जो ना दे रहे हो औलाद पे, हाँ, है ना। अगर माँ बाप बच्चों को छोड़ना नहीं चाहिए ना, अपने साथ लेके निकलना चाहिए, लड़की हो लड़का हो, भरपूर नज़र रखें उसके रखे ऊपर। चाहिए। बच्चे तो पता है आप टीवी देख रहे हैं तो आपको नज़र रखना चाहिए। इसमें उठाने वाले का कसूर नहीं है, माँ बाप का भी कसूर होता है। माँ बाप को औलाद पे तवज्जो देनी चाहिए। और आजकल तवज्जो है नहीं। ज़्यादातर क्यों अगवा हो रहे हैं, अकेले छोड़ देते हैं तो अगवा हो जाती हैं, ये बात है। आखिरी सवाल ये ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं, जैसे इस मुलजिम को भी पकड़ लिया, सख्त से सख्त सजा दे, क्या सज़ा होनी चाहिए? उनके ऐसा सरेआम उनको फांसी पे चढ़ा दें, या उनके औलाद को ऐसी करें। इनका हशर जो किसी के औलाद को करते हैं ना, उन्हीं के साथ उनके औलाद को करके दिखाएं। कोई माफ़ी नहीं। कोई माफ़ी किस बात की होगी? अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो हम कौन होते गुनाहगार बनो। एक 6 साला बच्चे को बदफेली का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। आपने देखी खबर? जी बिल्कुल देखी, बहुत अफसोस हुआ। निहायत लोगों के कलेजे फट गए हैं खबर जी सुन के। बिल्कुल। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। गुज़िश्ता साल 3,500 बच्चों के साथ मुल्क भर में यही कुछ होता रहा है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, ये ऐसा गंदा फेल, ये ऐसा जुर्म हमारे मुआशरे में क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये इसलिए क्या बता सकते हैं, इसलिए बढ़ता जा रहा है। एक तो महंगाई, बेरोज़गारी, और दूसरी बात ये कि गैर मुकामी लोग ज़्यादा है अब कराची में। ये तो ली मार्केट का तो यही कराची का लड़का था। वो तो था, उनके साथ ज़्यादा का ये लोग भी है शामिल। जी अच्छा, अभी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई इसमें कसूर वालिदैन का है, वालिदैन नज़र नहीं रखते हैं। वालिदैन कितनी क्यों नज़र 5 रखते हैं? साल 6 साल के बच्चे को बाहर छोड़ देते हैं? हाँ ये गलती है, वालिदैन नज़र नहीं रखते, ये गलती है। ऐसे मुलजिमान को अगर पकड़ लिया जाए, क्या सज़ा होनी चाहिए? इतना नाक सज़ा होनी चाहिए मासूम बच्चों के साथ जो करें। ठीक है जनाब, मेरा सवाल ये है, इतने ज़्यादा ये वाक़यात क्यों होते जा रहे हैं? सर ये वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि बेरोज़गारी है बहुत। बेरोज़गारी से इस काम का क्या लेना बिल्कुल देना? है, अच्छा बिल्कुल है। है इससे ताल्लुक। जैसे मतलब किसी के पास खाने को है, किसी के पास नहीं है, तो बच्चे हैं उनको भूखे हैं, कहाँ जाएंगे वो? आप बताएं मेरे को, कहीं तो जाएंगे ना यार। नहीं, ये तो छोटे छोटे 5 साल 4 साल के जी, बच्चों जी। को लोग अगवा कर रहे हैं, अगवा भी कर रहे हैं, उन्हीं और के अपने पड़ोसी, जातियाँ भी कभी कर रहे हैं। रिश्तेदार। लोग जातियाँ भी कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, तो यही वजह है कि जब उनको खाने को नहीं होगा, उनको लालच देते हैं कि आओ बेटा ये दें, हाय हाय तो हाय। उनको ले जाते हैं साथ। तो ये चक्कर चल रहा है आजकल। ये चीज़ हमने खुद ने भी देखी है, हाँ। तो इस वजह से बता रहे हैं आप। ये आपने देखा है ऐसे देखा है वाक़यात? वाक़या। कहाँ पर यहीं पे देखा है हमने, इलाके में ऐसा वाक़या यहाँ भी हो बिल्कुल चुका है? हो चुका है। क्या था, क्या ज़रा कुछ अगर मुझे दबे लफ्ज़ों में ही आप बता सकें। मकसद ये है कि पैसों का लालच दिया बच्चे को, कितने साल का बच्चा था? तकरीबन होगा 6-7 साल का बच्चा। पैसे का लालच दे के बच्चे को बुला लिया। बुला लिया, और फिर क्या बताऊँ आपको इसके बारे में। गलत पकड़ा हो गया। गया मुलजिम? जी। वो बंदा पकड़ा गया? बंदा क्या पकड़ा गया, भाग गए वो। कोई कहीं का था, कोई कहीं का था, कौन हाथ में आएगा। कल जो वाक़या हुआ है, इसके मुलजिम को तो पकड़ लिया है। अच्छा, मेरा सवाल ये, क्या इनको तो- सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो ऐसी होनी चाहिए कि उनको तो बाहर ही नहीं निकलना चाहिए सालों, जो ऐसा गलत काम करें उनके साथ। उम्र कैद?
उम्र कैद। कैद किया उनको तो सालों के हाथ में काट के डाल देना चाहिए कि ये काम ही क्यों करा, हाथ ही काट दो कि गलत काम क्यों करा आपने, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई भी हो, इसकी इस जुर्म की कोई माफी कोई नहीं। माफ़ी नहीं है। अगर कोई जैसे आम आदमी अगर कुछ करता है तो उसको बेचारे को उसको डाल देंगे कि तूने क्यों करा ये। हाँ भाई, तुमने सेब चुरा लिया, तुमने गाड़ी का टायर चुरा लिया, तुमने किसी को थप्पड़ मार दिया, उस पर सालों की सजाएं। सजाएं और ऐसे काम की सजा क्यों नहीं? ऐसे कभी गुनाहों की, ऐसे मकरू जराइम की, और हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसी कमी रह जाती है कि वो मुलजमान अक्सर बरी भी हो जाते हैं, सज़ाएं भी होती हैं, मगर इनकी सज़ाएं क्या होनी चाहिए और इस वक्त हो क्या रहा है, ये बड़ा अहम मौजू है आज का। इस पर हम कराची में लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनी तौर पे माहिरीन से भी बात करेंगे। आजकल ख़बरें देख रहे हैं आप, जो बच्चों के हवाले से, आप समझ रहे हैं, आप मेरे मौजू को समझ चुके हैं मैं किस पे बात कर रहा हूँ। कल भी ऐसी एक खबर हमने देखी है, ली मार्केट वाली। जी बिल्कुल, मैंने भी 6 साल बच्चे वाली। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें, इसमें तो बहुत ज़्यादा ये लोग गलत कर रहे हैं, मतलब बच्चों के साथ, अपने सके बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। हमने रिश्तेदार हैं। मीडिया देखें, रिश्तेदार हैं, बाप बेटे को मार रहा है, बेटी के साथ हाँ क्या क्या कर रहा है। हाँ। इसको हुकूमत को कोई फैसला लेना चाहिए इन लोगों पर। ये तो अगले दिन छोड़ देंगे, पैसे देंगे, ये छोड़ खबरें जाएंगे। देखकर हमें खौफ आने लगा है। घरों में बैठे अपने बच्चों को देख देख के अपने खौफ बच्चों आता को है। देख के कल रो रहे थे भाई, आप यकीन मानेंगे? तो ये हुकूमत कुछ नहीं करती, रो रहे थे घर में बैठे हुए। ये हुकूमत कुछ नहीं करती। अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ देंगे, कल बाहर होंगे। इनको जला देना चाहिए बीच रोड पे। ये वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? 5 साल 6 साल के बच्चे जिसके ऊपर लोगों को आपने वीडियो मासूम नहीं होते देखी, हैं, आप प्यार सर्च आता है। करें, 2 साल के बच्चे के साथ, 2 साल की बच्ची है, हाँ। उसके साथ जना किया इन लोगों ने। इनको शर्म हया नहीं है। क्या बात है, क्या दिमागी बात है? दिमागी मरीज हैं या दिमाग जानबूझ मरीज के नहीं, करते जानबूझ हैं? के करते हैं ये लोग। जानबूझ के इनको पता करते हम हैं। तो बाहर आ जाएंगे, हाँ। या पकड़े गए तो बाहर आ जाएंगे, नहीं पकड़े गए तो छूट जाएंगे। अभी तो पकड़ा गया है, कल वाला मुलजिम तो पकड़ा गया है। इनको चाहिए उसको जला दें बीच रोड पे, कि कल के बाद कोई ऐसी हरकत करते हुए भी सोचे। इबरत का निशान बनाना इबरत का चाहिए। निशान बना दो, जला दो साले को। लोग कह रहे हैं कि इसमें ना माँ बाप की बड़ी गफलत है, वो शायद आजकल वो नज़र नहीं रखते हैं जो कि नज़र रखनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, माँ बाप ने भी अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है। हाँ। वो जहाँ जा रहा है जाने दे रहे हैं, बाहर चीज़ वाली वीडियो भी आपने देखी कि बच्ची को ले गए तो आग लगा जी दी। जी 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 तो माँ बाप खुद भेज रहे हैं अपने बच्चों को कि जाओ शिकार दही बन ले के। आओ बाहर से। 4 साल 5 साल के नहीं, बच्चे को बाहर नहीं भेज भेजना देते हैं। चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। चलें जनाब आली, बहुत शुक्रिया आपका। ये मौजू ही ऐसा है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, यकीन करें उसका कलेजा उसके मुंह को आ रहा है। लोग इस वक्त खौफजदा भी हैं, गम और गुस्से का भी शिकार हैं, और तशवीश का भी शिकार हैं कि जनाब ये आखिर हो क्या रहा है हमारे मासूम बच्चों के साथ। अब तकरीबन हर कुछ दिन के बाद हम ऐसा वाक़या टीवी पे देख रहे होते हैं। ये क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं वाक़या? देखें, ये हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, हमारी हुकूमत की सबसे पहले कोताहियाँ हैं। एक मासूम बच्चे को मेरे रोंदे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए सुनकर ही। याद अल्लाह ना करे, मैं मेरे मुंह में बात, इस तरह कोई हमारे हुक्मरान के बच्चे को अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, बच्चे तो सबके सांझे हैं। सबके सामने है, तो क्या होगा? अरे अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया क्या? नहीं यार, ये मैं बात नहीं कर सकता यार। मुझे मेरे ये देखें आप, क्या करें यार। 6 साल का मासूम बच्चा था। कुछ हमारी हुकूमत बिल्कुल ही ऐसी हो गई है कि जिसकी हद नहीं है। आप लोग इनको क्यों नहीं समझाते हैं? क्यों नहीं चौराहों पे लटकाते हैं? क्यों नहीं इनको छली छली करते हैं? करें ना, सरेआम आवाम सजाएं देनी आपको क्या चाहिए। मना करेगी? आवाम साथ खड़ी हो। नहीं, आप हमारे लिए कुछ रहम फरमाएं अल्लाह के। पहले लांडी कायदाबाद में 3 साल बच्ची, कल 6 साल बच्चा जिसको ना सिर्फ बदफेली की गई, मारा गया, उसके टुकड़े करके उसको बोरी में डालकर फेंका गया। देखिए, मैं तो क्या आपसे नहीं, लफ्ज़ नहीं। तो एक बच्चा, मेरी अपनी बेटियां हैं, ठीक है, मैं आप यकीन माने मदरसे भेजता हूँ तो बच्चों के साथ जाना पड़ता है, ठीक है। मैं मदरसे से लाना होता है तो बच्चों के साथ, स्कूल जाना होता है बच्चों के साथ। ये किस तरह का मामला चल रहा है? एक लम्हा बच्चों की फिक्र लगी हुई है। ठीक है। मैं मेमन गोड से अभी आ रहा हूँ, मलिक मॉडल कॉलोनी के बच्चों की ट्यूशन, वो मदरसे की छुट्टी हो गई थी। बच्चे मेमन घर पे गोड से आ रहे हैं पहुंचे कि वो घर पे पहुंच गए, घर पे पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, क्या मामला था? हालांकि थोड़ा सा फासला है, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, लेकिन उस दौरान भी हमारा दिमाग ऐसा लगा होता है बच्चों पे कि यार अल्लाह खैर करे। क्योंकि ये सब कुछ देख रहे हैं ना हम, ये सब कुछ सुन रहे हैं, तो दिमाग को कल सुकून कैसे मिलेगा? आपने देखा होगा मॉडल में एक बच्चा, वो जो
अगवा सुना हुआ, जो मैंने देखा था ग्रुप में। हाँ। एक बच्चा अगवा होके आया हाँ। मॉडल में किसी घर में, तो उसको पुलिस ने जो है ना वो ना जाने कितने वाक़यात हैं अब ऐसे। इस चीज़ से भाई हमारी यही इल्तिजा है, गुजारिश है कि अब बस हो गया। अब हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, बच्चों पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तो बिल्कुल, हमारा यकीन माने मेरे सामने कोई अपने बच्चे को भी मार रहा होता है तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो आप तो याद देखो कैसे होगा। तो ये क्या सज़ा देनी चाहिए ऐसे शख्स सज़ा को? क्या सज़ा, इसकी तो सज़ा है ही नहीं ना। इसको तो मुकम्मल तो चलना है, करना है। ये तो कुछ भी नहीं है। आप चौराहे में लटकाओ, काटो, पीटो, जब तक आप चौराहे में नहीं लटकाओगे, दुनिया को नहीं दिखाओगे, लोग पास नहीं आएंगे। आपको डर पैदा करना पड़ेगा इन जुल्म के लिए। आप जब तक ये जालिमों के लिए डर पैदा नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होगा। ये करना पड़ेगा। हमारे इस्लाम में भी है कि आपने चोरी का हाथ काटना है। हर चीज़ तो हम मुसलमान ममालिक है हमारा, इस चीज़ पर हमारे को सजा है कि इस चीज़ पर चले जनाब आली, लोगों की आप जज्बात सुन रहे हैं ना, लोगों के अल्फाजों से अंदाज़ा हो रहा होगा। आप यकीन कीजिए ये प्रोग्राम करना मेरे लिए भी कोई आसान काम नहीं है। जब मैं किसी शख्स से इस मुताल्लिक बात कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल कट रहा है। आप अगर तसव्वुर करें एक सेकंड के लिए कि आपका मासूम बच्चा हो जिसकी उम्र महज 4 साल या 5 साल हो और उसको ज़रा सी खराश भी आ जाए ना तो माँ बाप बिलक उठते हैं। हम भी साहिब औलाद हैं और यकीनी तौर पे जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके घरों में बच्चे हैं वो इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये ली मार्केट की सिर्फ उस फैमिली का दर्द नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का दर्द है। और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए, ऐसे कभी फेल में मुलव्वस अफराद के लिए अवाम क्या राय रखते हैं, आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि उनके हुकूमत से मुतालबा क्या है। क्या हम हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी ही किसी खबर का इंतज़ार करते रहेंगे या इसके लिए कोई जामे हिकमत अमली भी बनाई जाएगी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ मज़ीद बात करते हैं। वाक़यात हर दूसरे दिन अब ऐसी खबर आ जाती है टीवी पर। हर माँ बाप को अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए, हर मुमकिन जितना भी हो। और जो ऐसा करते हैं उन्हें सरेआम फांसी देनी चौराहों चाहिए, चौराहों पे दें, ताकि हम लोगों को नजर आए कि ऐसे लोगों का अंजाम क्या होता है। यहाँ कानून नहीं है, कोई अंजाम नहीं है किसी का, जब तो खुलेआम कर रहे हैं अपनी मर्जी। पहले लांडी में 3 साल बच्ची, अब ली मार्केट में 6 साल बच्चा। यही हो हम तो रहा है, घर में मुस्तकिल देखते हैं तो हमारा कलेजा कटता है कि हमारे भी बच्चे हैं। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे कानून नहीं है, इन्हें डर नहीं है। अगर कानून सख्त हो तो कभी भी ना ऐसा हो। एक बंदे को अगर इबरत का एक निशान बंदे को बनाए, भी अगर सरेआम फांसी देना, सरेआम लटका दें इन जैसे को, कभी भी कुछ नहीं होगा फिर। कहते हैं माँ बाप आजकल गफलत का शिकार हो गए, बिल्कुल जाओ सही। चीज़ ले आओ। मेरी भी 4 बेटियां हैं, मैं भी यही चाहती हूँ जो भी ये करे ना उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, बिल्कुल सरेआम सबके सामने। ये तो खबरें देख देख के अब हमारा दिल भी नहीं करता कि बच्चों को खेलने के लिए हम बिल्कुल बाहर सही कह रहे भेजें। हैं, बिल्कुल सही। नहीं, सज़ा देनी चाहिए बिल्कुल। क्या गलती क्या हो रही है हमसे बतौर पेरेंट्स? अच्छा, क्या गलती पेरेंट्स भी ये होता है कि ना बिल्कुल भी वो नहीं करते, परवाह नहीं करते बच्चों की ना, बस बाहर ही घूम रहे हैं तो बस बाहर ही घूम रहे हैं, हाथ छोड़ दिया है, बस छोड़ दिया। मुझे तो ऐसे ही लगता है। शॉपिंग जब पे पता चले है गए, कि हाथ छोड़ हाँ, दिया, घर में बैठे अगर ट्यूशन भी बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं तो पेरेंट्स खुद जाएं, बस यही है कि बस स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, ट्यूशन जाएं, मदरसे जाएं, हर जगह नज़र रखें, ट्यूशन टीचर पे नज़र की रखें। हिफाजत करें बिल्कुल अपने। चलो जनाब, आप देखें ना, मैं किसी से जिससे भी बात कर रहा हूँ ना, हर शख्स इस मामले में बड़ा आपको जज्बाती और बड़ा इमोशनल दिखाई देता है। लोगों के पास अल्फाज नहीं है बात करने के लिए। जो साहिब औलाद है ना, उसका कलेजा कट रहा है ये ख़बर सुनने के बाद, और लोगों को इस खबर के बारे में मालूम भी है क्या रिएक्शन है और इस वक्त वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, ये शायद वो अपने लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकते। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप नाराज़ ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगी कि मेरी उम्मत के कुछ लोग जो है ये होंगे। अगर अब आप इस चक्कर में है कि इन लोगों की दुमें निकलेंगी और इनकी शक्लें वैसे होंगी, ये चीज़ नहीं है। तो फिर हम इंतज़ार और करते रह जाएंगे और नुकसान उठाते रहेंगे। अमल इनके अंदर वो आ चुका है, ये इंसान नहीं है। इस किस्म के लोग जो है जो ये फेल करते हैं, ये इंसान नहीं है, ये बंदा। ये चीज़ उनमें होती है, जानवरों में। हमें और हम तो बच्चों को देखते हैं तो
किसी का भी बच्चा हो हमें तो प्यार आता है उस एक पे। काफिर का भी बच्चा हो, बच्चा बच्चा है। बच्चा बच्चा है, वो अल्लाह के हर कानून से बरी ज़िम्मा है। हाँ। उस पे दुनिया का और अल्लाह का कोई कानून नहीं जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। बालिग ना हो जाए। हाँ। तो ये अब आप समझ लें कि ये जानवरों से बदतर है, और इनको इंसाफ इस तरीके से दिलाया जाए कि इस मुजरिम को उसी माँ बाप के हवाले किया जाए जो दिल चाहे करो। जो दिल चाहे करो। बस हम तो ये पर हमारे पास ऐसा कानून ही नहीं है। बात यह है कि हमारे पास तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे किसी को इंसाफ मिले। हाँ। हमारे पास तो कोई भी कानून ऐसा आप नहीं ये है। समझते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ ये काम हुआ है उस मुजरिम को उस वालिदैन के हवाले उनके हवाले कर दिया जाए। अच्छा, ये मुतालबा मैंने खुद टेलीविज़न पे देखा कि उनकी फैमिली कर रही है, उनके इलाके वाले कर रहे हैं कि इस बंदे को हमारे हवाले किया जाए। हालांकि वो अभी पुलिस की तहवील में है, कानूनी ट्रायल चल रहा है उसका। ये उसका हक है, ये उसका हक है। इस्लामी हक भी है और कानूनी हक भी है। देखिए, अगर मैं जवान हूँ या बूढ़ा हूँ या आप जवान हैं, हम दोनों का झगड़ा हो सकता है, कत्ल हो सकता है, ज़ख्म हो सकता है। वो बच्चा जो अल्लाह के कानून ही जिस पे लागू ना हो, ना हाथ चला सकता है ना ज़बान चला सकता है। फिर हम पहले बात तो ये, इसको तो इंसानों के कटहरे में लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इस ऐसा चीज़ बंदा को- इंसानियत के काबिल नहीं है। इंसानियत, इसको इंसानों के कटहरे में लाना ही नहीं चाहिए। हाँ। इंसानों के कटहरे में तो उसे लाना चाहिए जो इंसान के साथ इंसान जो जुल्म कर सकता है, थप्पड़ मार लो, पत्थर मार लो, गोली मार जिसे लो। गलती कहते ये तो हैं। एक गलती होती है, एक हाँ। मुजरिम है ना। हाँ। इंसान एक मुजरिम है। हाँ। तो देखें आप, मगर ये जुर्म जो है ये किसी सूरत कबूल माफ नहीं करने है। वाला नहीं है, माफ करने वाला नहीं माँ है। बाप की गलती है सर। ये आजकल माँ बाप कहते हैं उतनी नज़र है नहीं अपने बच्चों पे, जाओ चीज़ ले आओ, ये जाओ बिल्कुल- सिगरेट का पैकेट ले आओ। बिल्कुल है। बिल्कुल गलती है। हाँ, ऐसा भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए तो ये काम हो रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होते। हाँ, देखें, खाली पैदा जैसे करके- बाबा जी ने कहा कि ऐसे शख्स को उसी फैमिली के हवाले कर दें। फैमिली के हवाले कर दें, बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे हैं चौराहे पे सज़ा दी जाए। वो उनको हवाले करना चाहिए, वो जैसे सजा दे दें देखें, उनकी मर्जी है। चौराहे पे अगर आप एक चीज़ को सजा देंगे, थर्ड पार्टी अगर सजा देती है ना, दिल की भड़ास नहीं निकलेगी। मगर रियासत है ना, रियासत खुद सज़ा दे सकती है ना। रियासत है, लेकिन रियासत का मकसद ये तो नहीं है कि ये आम ये होता रहेगा। अगर रियासत इस इंतजार पे होगी ना कि हम चौक में ले जाके मारेंगे या जेल में, तो ये ये वाक़यात बढ़ता नहीं जाएगा। रुकेंगे। नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा। कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चाहे इनकी बात मानी जाए, चाहे मेरी बात मानी जाए, या चाहे रियासत खुद कोई फैसला करे, मगर कुछ ना कुछ आपने ऐसा करना पड़ेगा जिससे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। वगरना शायद फिर ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। कोई अपने मासूम बच्चों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, और वो भी इस तभी फेल के साथ कि जिसमें हम 3 साल उम्र क्या होती है, 6 साल उम्र क्या होती है, बच्चा मासूम होता है, उसे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। जो प्यार से बुलाता है उसके पास चला जाता है, और फिर लोग जो उसके साथ कर रहे हैं सर, ये हर दूसरे दिन अब खबरें आ रही हैं। कभी बच्चे को अगवा किया, कभी बच्चे के साथ ज्यादती की, कभी बच्चे को कत्ल किया। कल तो हद ही कर दी, उसने अगवा भी किया, ज्यादती भी की, टुकड़े भी कर दिया। क्यों बढ़ रहे हैं ये वाक़यात? हमारी गलती है, हुकूमत की गलती है। ज़ाहिर है बात तवज्जो नहीं दी जा रही इस केसेस के ऊपर ना। हाँ। जो कुछ हो रहा है हुकूमत तवज्जो दे तो क्या नहीं हो सकता। हुकूमत की अदम तवज्जही है। चलें जनाब, हुकूमत की तो खैर यकीनी तौर पर हुकूमत से ही लोगों की उम्मीद होती है, मगर बतौर पेरेंट हमारी क्या ज़िम्मेदारी है और हमसे क्या गलती हो रही है, मैं ज़रा ये भी बात करूँगा। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि कुछ दिनों पहले लांडी में 3 साला बच्ची का वाक़या, वो भी आपने देखा। कल ये ली मार्केट में 6 साला मासूम बच्चे का वाक़या। पहला सवाल तो ये क्या हो क्या गया है? हर दूसरे दिन ऐसी खबर सामने आ जाती है। हमसे गलती हो रही है बतौर वालिदैन, या मुआशरे से कोई गलती हो गई? माशरा जो है ना, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले बात तो ये है कि आप खाली बच्ची की बात कर रहे हैं, यहाँ स्नैचिंग, यहाँ किडनैपिंग, हर चीज़ हो रही है। ठीक है, आपकी जो पुलिस है उसका कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर इसका ये लैकिंग हो सकती है कि आप लोगों को अब यानी कि हर मोहल्ले की सतह के ऊपर एक कमेटी बनानी पड़ेगी। वो इन बनानी भी चीज़ों चाहिए। को बिल्कुल बनानी चाहिए, लेकिन बात ये है ना मोहल्ले कि के हर बच्चे के ऊपर मोहल्ले वालों को खुद ध्यान भी सर, देना होगा। ये बात तो आप वो सही बच्चे कह भी रहे हैं, हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन बात ये है ना कि मोहल्ले वाले भी तो सारे इस बात पे एग्री हों। 4 मानते हैं तो 4 मानते नहीं है। हम लोगों के तो अपने मोहल्ले के अंदर जो छोटे छोटे मसाइल हैं उन पे एका नहीं है, तो ये तो बड़े मसाइल हैं, इस पे हम किस तरह एक हों?
صحیح ہے. جب اصل احتجاج ذمہ کرنے داری کی باری آتی ہے کچھ لوگ ڈر کے احتجاج نہیں کرتے, کچھ لوگ ٹائم کا اپنا بہانہ بنا دیتے ہیں, کچھ لوگ نوکری کا. تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ اگر قانون اپنا پراپر کام کرے تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا ہی ہے. اگر سزائیں ملیں ان کو, ایک کو اگر آپ سزا دیں گے تو اس سے 10 جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اب ایک بندہ اگر کوئی جرم کر کے نہیں پکڑا جاتا, وہ دوسری دفعہ 2 کرے گا جرم, وہ تیسری دفعہ 4 سزاؤں کی جو بات کر رہے ہیں لوگ, میں نے ابھی بہت سارے سزا تو دیکھیں ویسے تو اسلام کے اندر یہی قانون ہے. اچھا. لیکن چونکہ ہم لوگوں کی جمہوریت ہے, ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے, تو ہم اسلامی قانون کو تو فالو نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں جو ہمارا پاکستان کا قانون آئین جو کہتا ہے, اس آئین کے مطابق جو ہے وہ پھانسی ہے. بہت لمبا ہو جاتا ہے کیس, ٹرائل چلتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تو اتنا فاسٹ ٹریک پہ کام نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ تو آ جاتا ہے, لیکن جب وہ بار بار اس کو بلایا جاتا ہے تو کچھ ہمارے اندر اتنا خوف بھی ہے عدالتوں کا اور کورٹ کچہری کا کہ ہم لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کون جائے گا بار بار عدالت؟ تو جب دوسری یا تیسری اپیل میں گواہی نہیں آتی تو مدعی پیچھے ہٹتا ہے, تو عدالت اس کا بینیفٹ آف اے ڈاؤٹ جو ہے وہ اس کو ملزم کو دے کے اس کو بری کر دیتی ہے. پھر باہر پھر باہر آزاد ہو جائے گا, اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ 2 کرے گا, وہ 3 کرے گا, وہ 4 کرے گا. ہم سے بطور والدین بھی غلطی ہو رہی ہے کہ جاؤ چیز لے آؤ, سگریٹ کا پیکٹ لے آؤ. اس وقت تو یہ پوزیشن ہے کہ گلی کے اندر بھی اگر بچہ کھیل رہا ہے تو آپ کو دروازے کے سامنے بھی اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. چھوڑ نہیں سکتے آپ اسے گلی میں. حالات یہ ہیں کہ اگر 2 منٹ بچے کی آواز نہ آئے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے. تو آپ تو اپنی گلی میں سیف نہیں ہیں. یہ تو چلیں کہیں دوسرے ایریا میں, آپ پوش ایریا کی بات لے لیں, آپ جہاں پر سارے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں وہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. 3,500 کیس تو پچھلے سال کے مجھے یاد آ رہے ہیں, اور نہ جانے کتنے کیسز ایسے ہوں گے جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, سرعام سزاؤں کی بات میں عوام کتنا جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, میں ذرا یہی سب سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تفصیل سے ان سے بات کی, کچھ اور دیگر لوگوں سے بھی بات کر. چھوٹے بچوں کے ساتھ آج کل بدفعلی اور پھر انہیں قتل کر دینا, میں سوال یہ کر رہا تھا کہ یہ کیوں بڑھ رہے ہیں واقعات؟ یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں کیونکہ سمجھ سے باہر ہیں. ان کو روکنے کے لیے کچھ نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا, ورنہ آج ہمارے بچے ہیں کل کسی اور کے ہوں گے. یہ سلسلہ چلتا رہے. کہتے ہیں کہ والدین بھی نظر نہیں رکھتے. آپ والدین گھر سے یا تو موبائل میں لگے ہیں یا اپنے کاموں میں لگے ہیں, بچے کی فکر نہیں ہے, شاپنگ پہ جا رہے ہیں ہاتھ چھوڑ دیا ہے. والدین کا یہ ہے کہ باہر بچہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتا ہے, اس کو والدین کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیز کو روکنا ضروری ہے. کیا سزا دی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کو؟ سزا کا کوئی اس کا کوئی گول کہنے کا مطلب کہ جتنی کٹھن سزا ہو نا وہ بھی ان کے لیے کم ہے. ہر شخص سے کر رہا ہوں, جتنے لوگ مل رہے ہیں, بچے تو ہمارے بھی ہیں. جب یہ خبر ہم سنتے ہیں کیا ذہنی کیفیت ہوتی ہے ہماری, اس کا اندازہ شاید کوئی لگا نہیں سکتا. حقیقت ہے بہت جو ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے. حکومت کو اس کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ بچے ہم خود ڈر رہے ہیں, بچوں کو باہر نہیں چھوڑتے ڈر رہے ہیں. اب اسکول کھل جاتے ہیں تو ابھی کھلیں گے جیسے, تو ہم خود پریشان ہیں کہ بچوں کو کیسے بھیجیں. حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ اسکول بھیجنے میں بھی ڈر لگتا ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایکشن لے, ایسے لوگوں کو جو ہے کیفرے کردہ کرے. جب ہم سے بطور والدین بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے کیا اب ہم ویسی نظر بچوں پہ نہیں رکھ پا رہے جیسے رکھنا چاہیے؟ مہنگائی اتنی ہے, والدین گھروں میں مصروف ہے, باپ جو ہے مزدوری میں مصروف ہے, تو وہ اسی لیے اب بچوں کو دیکھیں جہاں اپنے گھروں کو دیکھیں. مسئلہ یہ کام کی ٹینشن ہر وقت. حقیقت ہے, ہر بندہ ٹینشن کہ یار کسی طریقے سے آج کا جو ہے وہ روزی روٹی کر لی جائے. حقیقت ہے. تو اسی مارے مہنگائی اتنی ہے, ہر کوئی اپنے نفسا نفسی میں. تو بچوں کو ظاہر سی بات ہے اب وہ اتنے لینڈ لوڈ تو کوئی ہے نہیں کہ بچوں کے لیے بھی کوئی گارڈ الگ سے بندہ رکھے. لوگ تو یہاں کھانا پورا نہیں کر پا رہے. حقیقت ہے. تو اسی مارے جو ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے. بس اللہ کرے بہتر ہو جائے اس ملک. اس گندے کام میں جو لوگ بھی ملوث ہیں, جو معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے, 3 سال 5 سال کے بچوں کو, جب انہیں پکڑ لیا جائے
क्या सज़ा इनके लिए तजवीज़ करते हैं? इनको जो है रोडों पे सरेआम जो है लटकाया जाए और इनको आग लगाई जाए, ऐसे जालिम लोगों को। छोटे मासूम बच्चे, उनके माँ बाप पे दिल पे क्या गुजर रही होगी, ठीक है, क्योंकि हम खुद बच्चे वाले हैं, हमारे को खुद एहसास है कि जब हमारा बच्चा कहीं गिरता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, छोटी सी खराश भी लगती है तो हमें तकलीफ होती है। हाँ। और जिसके बच्चे को मार दिया जाए, काट दिया जाए, तो उन पे कितना, उनके दिल से क्या गुजरती हो। बहुत सरेआम आप कहते हैं सजाएं दी जाएं। दी जाएं, ये चलें जनाब, ये शायद वो वाहिद जुमला है जो मैं पूरे प्रोग्राम में अब तक सुनता आ रहा हूँ। जिस शख्स से भी मैंने बात की है ना, वो यही कहता है कि भाई सरेआम सज़ा दी जाए। बहरहाल जो कुछ लोग फ़र्ते जज्बात में ऐसी बात कह जाते हैं जो काबिल अमल नहीं होती, जैसे जलाने की बात की गई, ये हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। सज़ाओं की बहरहाल इजाज़त है और माशरे को संवारने के लिए, बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए सज़ाओं का एक अमल है, मगर जो फ़र्ते जज्बात में लोग बात कह जाते हैं वो शायद किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। मैं आवाम से बात करने का मेरा मकसद यही है कि ऐसे वाक़यात के हवाले से उनके दिल में आखिर क्या है, वो क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या करे, बतौर मुआशरा हम क्या करें, हमें कहाँ कहाँ अपने बच्चों पे नज़र रखनी होगी, ये सब कुछ हमने देखना होगा। क्या करें, इनका क्या सज़ा देनी चाहिए? ये तो हुकूमत के हाथ में है ना भाई, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। क्या करें, हम कुछ करते हैं तो फिर बोलते हैं ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। छोटे छोटे इलाकों में कुछ करते हैं तो फिर उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो सबसे पहले जो गवाह बनता है उसको उठा लेते हैं, मार देते हैं। कौन क्या करे? ये क्या हो क्या रहा है? हर दूसरे दिन हम खबर देख रहे हैं कि छोटे 3 साल के बच्चे को, 5 साल की बच्ची को, जिनको देखकर हमें रहम आता है, जिनको देखकर हमें प्यार आता है, उनके साथ ऐसा काम कर रहे हैं लोग। भाई पहली बात तो हम लोग सुनते हैं कि यार CTD ने उसको मार दिया, पंजाब पुलिस ने आपको पता निकली हुई है। हाँ। उसको मार दिया, उसको मार दिया, हम देखते तो नहीं है किसको मारा है। हाँ। शरियाम मारे तो पता चले ना कि भाई इसने दूसरा करने वाला भी डरे कि यार मेरे करने के बाद ये मतलब अंजाम होगा मेरे साथ। कुछ होता ही नहीं, कुछ दिखाते ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम रोज़ी के लिए परेशान हैं, अभी रोज़ी के लिए को लेकर। एक मसला ये भी है जहाँ ये लोग इस हवाले से बात तो कर रहे हैं, मगर जो महंगाई का एक असर है ना मुआशरे के ऊपर, उसने भी लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करके रख दिया है। अभी मुझे याद है कि इन्होंने भाई ने एक बात की कि जब मैंने इनसे ये सवाल किया कि वालिदैन की क्या गफलत है, तो वो कहते हैं कि भाई जब वालिदैन को दिनों रात कमाने की फ़िक्र होगी कि किस तरीके से हमने बच्चों का पेट पालना है, तो शायद बच्चों की तरबियत पर फिर उनका उतना फोकस नहीं रह सकेगा जैसा कि होना चाहिए। ये भी एक फैक्टर है जिसको मद्देनज़र रखना होगा। बहरहाल हम लोगों से सिंपल सवाल ये कर रहे हैं कि इन सज़ाओं का क्या इम्पेक्ट है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि सज़ा सरेआम देनी चाहिए, तो इसका इम्पेक्ट आप समझते हैं कि होगा और ऐसे वाक़यात कम हो सकेंगे, ख़त्म हो सकेंगे? की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपने बच्चों पे नज़र रखनी होती है और उनको ऐसा शऊर देना होता है जिससे वो मुआशरे में एक अच्छे फ़र्द बन सकें और उनको तमाम तर चीज़ों के बारे में पता हो। आपकी ऑब्ज़र्वेशन में क्या है, बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या समझते हैं कि वालिदैन का कितना किरदार है बच्चों की जहन साजी में और कहाँ हमसे गलती हो रही है? देखिए, ये सबसे मेन टॉपिक है इस टाइम का, और जिस तरह की हम इन्वायरमेंट देख रहे हैं, इसमें माँ बाप की सबसे अहम जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बच्चों को बताया जाए कि लड़का हो या लड़की हो, कि अगर आपके इन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर कोई टच करता है या कोई इस तरह की बुली करता है या कोई बात ऐसे करता है तो वो घर पर आकर बताएं। और फिर माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अगर बच्चा ये आके बताता है कि मेरे साथ ये हुआ या मुझे किसी ने टच किया या मुझसे कोई बात की, तो उसके ऊपर यकीन किया जाए, उसको सर्च किया जाए कि अगर ये बच्चा, ये भी होता है यकीन ही नहीं करते हैं, वो यकीन ही नहीं करते। हाँ। और यकीन ना करने की वजह से फिर वो बच्चा घर पे आके नहीं बताता, अरे ये तो तुम्हारे अंकल हैं, ये तो अरे ये तो है, तुम्हारे नेबर हैं, चाचू हैं। हाँ। या ये पड़ोसी है। ये ऐसा नहीं। देखिए, इस्लाम के अंदर भी कोई हदूद है, हर रिश्ते की हदूद है कि आप उन रिश्तों को, जब हदूदों को क्रॉस करते हैं तो फिर इस तरह के जराइम होते हैं। हमारे नबी ने जो हमें चीज़ें बताई हैं, जो सुन्नत रसूल है, जो चीज़ें जैसे रिश्ते बताए गए हैं, अगर हम उन लेवल्स पे लेके चलें तो इस तरह की दरिंदगी नहीं होगी।
اور پھر دیکھیں اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں, مختلف اسکولز ہیں, وہاں پر سائیکولوجی کے سیشن ہونے چاہیے باقاعدہ. اچھا, ہر ایک اسکول کے اندر چھوٹے بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, ان کو بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کوئی اگر آپ سے کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے تو اس کا کیا رسپونڈ کرنا ہے. اگر کوئی آپ کے پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ کر رہا ہے تو آپ نے کس طریقے کا رسپونڈ کرنا ہے, گھر پہ بتانا ہے. ایٹ لیسٹ ان کو ساری چیزوں کی نالج دی جائے گی. کچھ بچے سہم بھی جاتے ہیں نا, وہ بولتے ہی نہیں ہیں. جی, اس کی ریزن کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سچویشن میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے. پھر ان کو پتہ ہی نہیں, جب ان کو بتایا جائے گا, اسٹارٹنگ سے کلاسز ہوں گی, اسٹارٹنگ سے چیزوں کو بتایا جائے گا, تو بچوں میں کانفیڈنس خود بخود بلڈ ہوتا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسکول مدرسے کے اندر, کالجز میں بھی ایسے سیشنز ہونے چاہیے, خاص طور پہ اسکول اور مدرسے کے لیول پر. بالکل لازمی ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب یہ سیشن ہوں گے تو بچوں کو اچھے برے کا پتہ چلے گا کہ کس رشتہ ہے, رشتے کے اندر کیا چیزوں کی حدود ہے. پھر اگر آپ باہر ہیں تو باہر کے انوائرمنٹ میں کس طریقے سے انوائرمنٹ کو لینا ہے بچوں کو. پھر گھر والوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچہ اگر کوئی بات آگے کر رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اس کی بات کو سنا جائے, اس پہ ایکشن لیا جائے. میرے پاس یہاں پر بہت سارے کیسز آتے ہیں. اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے. جب ماں باپ کو وہ بتاتے ہیں آ کے تو ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا چپ ہو جاؤ, کسی کو نہیں بتانا, اگر یہ بات کسی کو پتہ چلے گی تو ہماری بدنامی ہوگی. ٹھیک ہے, جب وہ ساری چیزیں آپ ڈپریس کر دیتے ہیں, اس کا نہیں سوچ رہے جس کے ساتھ ظلم گزر رہا ہے. پھر جب وہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کا اثر جوانی میں, کسی کے اندر بڑا ہونے کے بعد, مڈ ایج میں آنے کے بعد, پھر وہ ریزلٹس آتے ہیں. پھر وہ اگریسو ہو رہا ہے یا وہ ڈپریس ہو رہا ہے, فٹس آ رہے ہیں مختلف طرح کی, کیونکہ وہ ٹراما ہے. ایک وہ چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا, اس کے ساتھ 7 سال کے بچے میں سمجھ ہوتی ہے, بالکل ہوتی, یاد رہے گا. جب اس کے ساتھ وہ درندگی ہوئی اور اس کو آپ نے دبا دیا گیا اور اس کا آپ نے رسپونڈ نہیں کیا فیملی نے, پھر کیا ہوگا, وہ بچے کے دماغ کے اندر وہ چیز رہے گی. آگے چل کے وہ چیزیں اس کے اوپر کیا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں وہ اس ٹائم کے حساب سے دیکھا جاتا ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں, میں اس لیول پہ بات نہیں کروں گا, لیکن کچھ حد تک دیکھا گیا ہے کہ یہ جو حرکتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک خود بھی ان چیزوں کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. ان کی بھی آواز کو دبایا گیا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی جب میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تب کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا, کہ لوگ یہ ہمارا رائٹ ہے. یا پھر اس کو یہ لے لیں کہ سزا نہیں ہے نا پاکستان میں. اگر ان کو پراپر طریقے سے سزائیں دی جائیں تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, عوام تو کہہ رہے ہیں کہ سر عام سزا دی جائے, سنسار کیا جائے, کوڑے مارے جائیں, قتل مطلب سزائے موت دی جائے. میں اس سوال کو ذرا دوسرے پہلو سے کرنا چاہتا ہوں. عوام تو عوام ہیں, وہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں, مگر آپ اگر ایک بطور ماہر نفسیات اس مطالبے کو سنیں کہ جناب سزائیں جو ہے وہ سر عام دی جائیں, سنسار کیا جائے اور انہیں لٹکایا جائے, اس کا امپیکٹ آئے گا معاشرے پہ؟ جی بالکل, کیوں نہیں, انسانی ذہن پہ بالکل ذہنی کے اوپر آئے گا. ایک لوگوں کو ڈر ہوگا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا یہ سزا ملے گی ہمیں, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو اس کے لیے ضروری بھی ہے اگر کوئی اس طرح کا پاکستان کے اندر قانون ہے, جیسے اگر اس طرح کی سزائیں ملنا شروع ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ چاہے ہو سکتا ہے, بالکل نہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, کئی ممالک میں سزا بالکل دی سعودی, اگر آپ سعودی عرب کو دیکھیں تو سرعام سزا دی جاتی ہے. بالکل آگے دیکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غلط کیا ہے. دیکھیں ہمارے اسلام کا کیا قانون ہے, اگر اس طرح کا کوئی چیز ہو تو اس کا جو قانون بتایا گیا, اگر آپ 2-4 کے ساتھ وہ قانون فالو کر لیں نا, آپ دیکھیے گا 70-90% کیسز ختم ہو جائیں گے. چلے جناب علی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون اور سزائیں یہ دراصل اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جرائم کی روک تھام کی جا سکے, اور سزائیں دے کر لوگوں کو یہ نصیحت دی جا سکے کہ آپ نے ایسے جرائم کی طرف جانا بھی نہیں ہے. جب قوانین پر عمل درآمد کیا جائے گا, سزائیں دی جائیں گی, یقینی طور پر اس کا امپیکٹ آئے گا. ایسے کبھی فعل میں جو لوگ ملوث ہیں, معافی تو نہیں ہو سکتی ان کے لیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فیملیز بھی معاف کر دیتی ہیں تو ریاست از خود ایسے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے اور لینے کا حق رکھتی ہے. تو جو کچھ اب تک ہوتا آ رہا ہے یقینی طور پر وہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. نہ تو وہ اپنے بچوں کو ایسے سسکتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں, نہ ہی وہ ایسے کبھی فعل میں ایسے مکروہ جرم میں شامل لوگوں کو آزاد گھومتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ابھی فیملیز کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو یا تو ہمارے حوالے کیا جائے
या उसे सरेआम लोगों के सामने सज़ा दी जाए। कानून इस पर क्या कहता है, क्या करना चाहिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल ऐसे मुलजिमान, ये मुलजिम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये तो पुलिस की तहवील में और उसके फिर ट्रायल होंगे, सारा कानूनी प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा, मगर लोगों के दिल पे क्या बीत रही है शायद इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। वो माँ, वो बाप, वो बहन भाई जो उस बच्चे से अब खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, आज उनके दिल पे क्या बीत रही है ये शायद उनके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। बतौर कौम, बतौर वालिदैन हमारे दिल में दर्द, दुख सब कुछ है, मगर उस माँ का दुख, उस बाप का दर्द शायद मैं या और कोई महसूस नहीं कर सकता। उनके दिल को ठंडक थोड़ी बहुत उसी वक्त मिलेगी जब उस मुलजिम को और ऐसे मुलजिमान और मुजरिमों को सरेआम या फिर कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट, मुआशरा, हमारी सोसाइटी, ये दोनों मिलकर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी तौर पर एक्शन लें, एक जामे हिकमत अमली बनाएं, अपने बच्चों को ऐसा शऊर दें कि जनाब आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, और इस मामले को इतनी संजीदगी से लिया जाए कि आने वाले वक्त में हमें ऐसा कोई वाक़या फिर देखने और सुनने को ना मिले। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।